दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जो बेसिक मैथ होता है, जो फिजिक्स में यूज होता है, उसे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। सबसे पहले हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बेसिक है। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हम देख लेते हैं जीरो एंगल किसे बोलते हैं। ठीक है, जीरो एंगल वो एंगल होते हैं जो 0 डिग्री बनाते हैं। कितना डिग्री बनाते हैं? जिनका थीटा कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्यूट एंगल। ये वो एंगल होते हैं जिनका थीटा 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोई एंगल है, ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है, तो इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो क्या, कौन सा एंगल हो जाएगा? हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब एक एंगल आता है इसके बाद, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो एंगल होते हैं जिनका थीटा कितना होता है? 90 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। ठीक है, और ऐसे भी बोल सकता है आर्थोगोनल। ठीक, एक होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, देख लेते हैं इसको भी। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है? हमारा जो थीटा होता है वो 90 से तो बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा, और 180 से छोटा होगा। कैसे? ये हमारा एंगल है, 90 से बड़ा रखना है, तो इस तरीके से ये एंगल हो जाएगा। तो 90 से तो बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया। अब हम देखते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जिनका थीटा होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे एक ये लाइन है हमारी, तो यहाँ से हमारा जो एंगल है वो 180 के इक्वल हो जाए, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? हमारा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एंगल। पहला हो गया हमारा जीरो एंगल, दूसरा एक्यूट, तीसरा राइट एंगल, और ये हमारा ऑब्ट्यूस, और ये स्ट्रेट एंगल। और भी एंगल होते हैं जिनसे हमें ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, तो हमें ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। सबसे पहले प्लेन एंगल होता क्या है कि एक्चुअल में हमारा ये सर्कल है। ठीक है, ये हमारा सर्कल है, एक सेकेंड। ठीक, हमने इसमें कोई एक आर्क ले रखी है एयर डिस्टेंस की। ठीक है, अब ये जो आर्क वो हो जाएगा हमारा प्लेन एंगल। तो देख लेते हैं प्लेन एंगल, एंगल इक्वल होता क्या है? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, अब आर्क हमारा क्या ले रखा है हमने? अभी एल ले रखा है। रेडियस अगर इसकी आर हो तो ये हमारा फार्मूला बनेगा एल अपॉन आर। अब हम देखते हैं कि पूरा एंगल कितना बनाएगा ये। ठीक है, तो हमारी जो सरकमफ्रेंस होती है वो एल, जो इसकी पूरी सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर। ठीक है, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। अब हम इस एल की जगह पर इसको पुट कर देते हैं। अगर ये एल पूरा हो, अगर ये एल पूरा हो तो ये सरकमफ्रेंस बन जाएगी, है ना? तो एल की जगह हम पुट कर देते हैं 2 पाई आर अपॉन आर। ये पहले से था ही, तो आर से आर एंगल कैसे कट जाएगा, तो थीटा कितना आएगा हमारा? 2 पाई आ जाएगा। प्लेन एंगल हमारा पूरा का पूरा एंगल कितना बनता है? 2 पाई का। अब हम देखते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है क्या एक्चुअल में? अब हम देखते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता क्या एक्चुअल में? ये हमारा कोई सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड में से हमने क्या किया कि एक ए एरिया का पोर्शन हमने इसमें से निकाल दिया। एरिया का पोर्शन निकालने अपॉन इस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अगर अब ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का अगर पूरा सरफेस एरिया देखा जाए तो वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इस एरिया को पूरा सब्सटेंड कर दें, पूरा का पूरा निकाल दें, तो ये हमारा बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो पहले से था ही, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो थीटा डैश जो आता है यहाँ से कितना बनेगा? 4 पाई। तो सॉलिड एंगल जो हमारा आता है वो कितना आ जाता है? 4 पाई आ जाता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, जो कि थोड़ी बहुत नीट में यूज हो जाती है। ठीक है, बेसिक ट्राइग्नोमेट्री है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है। देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि राइट एंगल किस में बन रहा है, उस ट्राइंगल में राइट एंगल कहाँ है। तो ये हमारा ये राइट एंगल है, और राइट एंगल के सामने जो भी होगा, जो भी हमारी भुजा होगी या साइड होगी, उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं थीटा से। थीटा के सामने जो भी लेंथ पड़ेगी वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो बनेगा हमारा बेस। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखते हैं, इसमें राइट एंगल इधर है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये सामने वाला हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें जो, सॉरी, हाइपोटेनियस सामने वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो परपेंडिकुलर बनेगा वो अब की बार यहाँ पर बनेगा। अब जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा। देख रहे हो, अब इसमें जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारे परपेंडिकुलर भी चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस। बट जो हमारा जो हाइपोटेनियस है वो सेम का सेम रहेगा। ठीक है, अब हमें एक ट्रिक पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक ट्रिक होती है LAL अपॉन KKA। ठीक है, इसे बोलते हैं लाल बट्टे टक्का। ठीक है, अब इसमें रेशियो देख लेते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, टी रेशियो, जिन्हें हम टी रेशियो भी बोलते हैं। सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये वाला जो होगा पोर्शन हमारा रेशियो, वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला कॉस थीटा को, ये वाला टेन थीटा को, और इसका रिवर्स
कोट थीटा को, ये सेक थीटा को और ये कोसेक थीटा को। तो देख लेते हैं, लिख लेते हैं इनको किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले साइन थीटा लिख लेते हैं, तो इसको लिखेंगे हम एल अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा लिख लेते हैं। कोस थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन के, ये हो जाएगा ना ए अपॉन के। अब यहाँ से टेन थीटा देख लेते हैं, टेन थीटा किस तरीके से लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू एल अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ से कॉट थीटा देखते हैं, कॉट थीटा क्या हो जाएगा। अब जो हमने यहाँ से देखा साइन थीटा एल अपॉन के, कॉस थीटा ए अपॉन के, टेन थीटा एल अपॉन ए। अब हमारा कॉट थीटा जो होगा वो जस्ट इसका रिवर्स, ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। ठीक है, उसके बाद हम सेक थीटा देख लेते हैं, सेक थीटा क्या होगा, के अपॉन ए। ठीक है, फिर देख लेते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, के अपॉन एल, के अपॉन एल। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये हमारी ट्रिक होती है लाल बट्टे, जैसे साइन थीटा जो होता है हमारा वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे कोस थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा होता है वो होता है अपना 1 अपॉन कोट थीटा। जैसे कोट थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। एक छोटे मोटे फॉर्मूले दो और हैं। टेन थीटा जो होता है हमारा वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा जो होता है वो होता है हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 90, कोट 30, कोट 35, कोट 30, कोट 90, इनके वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ट्रिक बनानी होगी। तो ट्रिक में होता क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर रूट लगा लेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर आप 0 से लेकर के 4 तक की वैल्यू लिख लेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। और सभी में आप इसमें क्या कर देंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, सभी में 4 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 का 0 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पर 0, कितना आ जाएगा 0। 1/4 का डिवाइड करेंगे ना, ये हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। ये एक दूसरे से कटेंगे ना, ये से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम लिखते हैं सबसे पहले इनकी वैल्यूज़। ठीक है, जैसे अगर हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, देन 45, यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री और यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से हम लिख लेते हैं साइन, साइन की वैल्यू कितनी कितनी आने वाली है, साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 45 की। अब यहाँ से 0 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपका 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा। ठीक है, 1/4 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट करोगे तो वो हो जाएगा 1/√2। ऐसे 3/4 का करोगे तो ये हो जाएगा √3/2 और 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कॉस का, कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो जो 1 है यहाँ से रिवर्स में लिखना शुरू कर देना है। 1 √3/2 है तो यहाँ पे लिख दो इसको, 1/√2 है तो इसको यहाँ पे लिख दो, फिर उसके बाद 1/2 को यहाँ पे लिख दो और फिर यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे हमें पहले टेन थीटा पता होना चाहिए होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अभी हमें पता है ये वाला फॉर्मूला होता है साइन थीटा। अब इसमें वैल्यू देखते हैं, साइन थीटा हमारा ये है और कॉस थीटा ये है हमारा। ठीक है, तो साइन थीटा 0 है यहाँ पर और यहाँ पर कितना है 1, तो साइन थीटा 0/1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसको 0 रख दिया। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा 1/2 है, फिर कॉस थीटा √3/2, इसको पुट करके देख लेते हैं 1/2 अपॉन √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा 1/√3। अगली वैल्यू जो आएगी टेन 30 की हो जाएगी 1/√3। 1/√2 करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा √3। अब देखते हैं 1/0, कितना 1/0, 1/0 को करेंगे तो वो आ जाएगा इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको इनफाइनाइट रख दिया। अब हमारा नेक्स्ट आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा में आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आई है बस उसको उठा करके यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा हमारा 0। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो जितनी भी कॉस की वैल्यू है आपकी, ये हमारी जो कॉस की वैल्यू आ रही है इनको आपको जस्ट उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, तो सेक थीटा 1/1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, √3/2 को पलटाएंगे तो ये हो जाएगा √2/√3। ठीक है, 1/√2 को करेंगे तो ये हो जाएगा √2 और 1/2 को करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखाया था कि 1/cos थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, तो 1/0 करेंगे तो वो आ जाता है इनफाइनाइट, क्या जाता है हमारा इनफाइनाइट। अब यहाँ से कोसेक थीटा देखते हैं, कोसेक थीटा आपको कुछ नहीं करना, अब ये जो भी वैल्यू आई है उनको उठा करके यहाँ पर पुट कर देना है, इनफाइनाइट 2 √2
2/√3 एन यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम ये हमारे साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा जो भी आएगा हम इसको आसानी से कैलकुलेट करके याद कर सकते हैं। अगर आपको ये इसको बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड के टाइम ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। क्यों? जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं और इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।